Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मुन्ना सर आपका स्वागत करता हूं एम क्लासेस बलिया में। दोस्तों, अभी हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, एसएससी और रेलवे की ऑनलाइन डेट निकालने के लिए कि कब एग्ज़ाम डेट होगा। तो खैर, हमने अपने इस ट्रेंड से एसएससी पर तो कैलेंडर निकलवा लिया है, लेकिन अभी हमारा रेलवे का कैंपेन बाकी है। ठीक है, तो आपसे आग्रह है कि आप इसे कैंपेन चलाते रहें और अपने ट्विटर पर हैज स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको आप टैग करते रहिए ताकि जब तक आपका इसमें ना आ जाए, डेट ना क्लियर हो जाए, सरकार की तरफ से जो भी इसमें ना क्लियर हो जाए डेट, कब तक इसका एग्जाम होगा तब तक आप इसमें करते रहिए। आइए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आइए तो हम आज आपके लिए वेन डायग्राम के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एक साथ तीन प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और लगभग आप पिछले साल का कोई प्रैक्टिस उठा लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपके 3 से 4 प्रश्न इसमें रहते ही रहते हैं और लगभग हर एक डे में पूछा जाता है, यानी हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए इस प्रश्नों को एकदम आसानी से बनाएंगे, जो कि आपको पहले तो ये क्वेश्चन आपका देखिए इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, जैसे इंटरसेक्शन और यूनियन करके बनाया जाता है, लेकिन हम वैसा कोई मेथड नहीं लगाएंगे, हम आपको एकदम सिंपल मेथड बताएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि 60 विद्यार्थियों की एक समूह में 25 क्रिकेटर खेलते हैं, 30 फुटबॉल खेलते हैं, 24 वॉलीबॉल खेलते हैं, 10 फुटबॉल और क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं और 5 तीनों खेल खेलते हैं। तो 60 बच्चे ही हैं। ठीक है, यदि हम सबको जोड़ने लगे तो 25 और 30 आपका हो जाएगा 55 और 24, तो ये से 60 से अधिक चला गया। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए इसमें मैक्सिमम आपका जो क्वेश्चन आता है वो आपका 3 इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 3 फिगर बना लेंगे। ठीक है, फिगर दिखाई दे रहा है, चलिए इसमें तीनों का हम नाम लिख देंगे, क्रिकेट, फुटबॉल और तीसरा क्या है, वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल, तीनों को हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन को हम कहां से पढ़ेंगे, नीचे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जहां पर उसने तीनों को एक साथ लिखा है कि तीनों कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके फुटबॉल खेलने वालों की टोटल, फुटबॉल क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या इसके अंदर रखना है। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 तीनों खेल खेलते हैं, तो 5 देखिए कहां तीनों एक साथ मिला है, तो यहां मिला था, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा था, उसके बैक में चलते हैं। ठीक है, जस्ट तीसरी लास्ट लाइन से एक लाइन पहले 12 जो है वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, 12 जो है वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अब हम 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 12 माइनस 5 कर देंगे, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो ये आपका दोनों में कवर कर रहा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 7 5 12, यानी वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलने वाली संख्या 12 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान समझिएगा, बहुत इजी ट्रिक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल तो 9 है, तो 5 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 10 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं 10, तो 5 ऑलरेडी है आपका, तो इसमें कितने हो गए, 5। इतना चीज आपका डबल वाला फीलिंग हो गया और आपका जो तीनों एक साथ खेलते हैं वो भी फीलिंग हो गया, और सारी बातों को ये हमारा फिगर फुलफिल करता है। ठीक है, आगे अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 24 जो है वॉलीबॉल खेलते हैं, 24 वॉलीबॉल खेलते हैं, तो अब वॉलीबॉल में देखिए इतना बड़ा सर्कल है, इसमें हम सारे को सबसे पहले आप गिन लीजिए। ठीक है, और इसको जोड़ने के बाद 24 में से इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वो केवल वॉलीबॉल खेलने वाले हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 4 9 9 7 16। ठीक है, और 24 में से जब आप 16 को घटा देंगे तो कितना होगा, 8 होगा, तो ये 8 जो है केवल वॉलीबॉल खेलने वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 30 फुटबॉल खेलते हैं, तो 30 फुटबॉल खेलते हैं, तो 5 और 5 10 और 7 17, यानी 13 आदमी इसमें क्या हुए, केवल फुटबॉल खेलते हैं, और 30 आदमी आपके टोटल जो है
वो फुटबॉल खेलते थे। नेक्स्ट क्या कह रहा था उसके पहले 25 क्रिकेट खेलते हैं। 25 क्रिकेट खेलने का मतलब है 5 5 10 और 4 14, ठीक है। तो यानी आपका 11 बचा, ठीक है। 11 क्रिकेट, केवल क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। अभी हमको देखिए इसके टोटल संख्या कितनी दी थी, 60 दी गई थी। टोटल आपका दिया गया था कितना, 60 थी। अब हम देखेंगे क्या है इसकी संख्या 60 है कि नहीं है। आइए जोड़ते हैं, तो 7 8 15 5 20 20 4 24 24 और 11 आपका हो जाएगा 35 और 35 और 5 40 40 और ये 10 50 3 53, यानी अभी आपका 53 हो गया। यानी आपका बच रहा है कितने, 7 बच्चे बच रहे हैं। यानी 7 बच्चे ऐसे बच्चे होंगे जो कि कोई खेल नहीं खेलते हैं। क्या करते हैं, कोई खेल नहीं खेलते हैं, ठीक है। आइए अब आपके सामने तीनों प्रश्न दिख रहा होगा, तीनों प्रश्नों को हम बोल दे रहे हैं। कह रहा है पहला प्रश्न इसमें, क्रिकेट कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो केवल क्रिकेट खेलने वाली संख्या कितनी है, 11, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, कितने विद्यार्थी इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो 7 विद्यार्थी आपके कोई खेल नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या है, कितने विद्यार्थी केवल दो खेल खेलते हैं। तो केवल 2 खेलने वालों की संख्या ये तीनों मिलकर ऐड कर लेंगे, यानी हमारा हो जाएगा 7 + 4 और +5, यानी इसको जोड़ेंगे तो 5 और 9 7 16, यानी 16 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 2 खेल खेलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें यही क्वेश्चन पूछा था कम से कम कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो कम से कम 2 खेल खेलते हैं, तो यहां पर आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कम से कम 2 यानी 2 से भी अधिक खेलने वालों की संख्या जोड़ देंगे, यानी वहां पर आपका उसमें 5 जोड़ना पड़ता है, ठीक है। और यहां पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 2 खेलने वालों की संख्या, 2 खेल खेलने वालों की संख्या क्या हुई, इसमें कम से कम की चर्चा नहीं की गई है। आइए एक और प्रश्न दे देते हैं, उसको भी हम आपको ऐसे ही अच्छे से समझाएंगे और नेक्स्ट आपको एक होमवर्क भी दीजिएगा जिसे आपको हल कर और कमेंट करना होगा। आइए सेकंड प्रश्न में पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा था, पढ़ते हैं, तब तक हम इंग भी डाल लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, एक प्रकाशक फर्म डेक्कन हेराल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल नामक अखबारों को प्रकाशन करती है। इन अखबारों में विज्ञापन डालने हेतु विज्ञानदाताओं को समझाने के लिए फर्म संभावित विज्ञापनों को एक निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करती है। पूरे आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले नमूने का एक सर्वेक्षण से पता चलता है, क्या पता चलता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका पता चलता है कि डेक्कन हेराल्ड जो है 26% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार 25% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, डेक्कन क्रॉनिकल 14% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया 11% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार 10% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, डेक्कन क्रॉनिकल अखबार और डेक्कन हेराल्ड अखबार 9% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, और केवल डेक्कन क्रॉनिकल पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 0% है, ठीक है। अभी हमने आपको इसका लाजवाब ट्रिक बताया था, आइए उसी ट्रिक पर हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका इसमें सारा नंबर नहीं दिया गया है, प्रतिशत दिया गया है, फर्स्ट बात। दूसरी चीज़ की इसमें तीनों पढ़ने वाले लोगों की संख्या नहीं दिया गया है। तो आइए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिशत का प्रतिशत में दिया है तो इसको 100% तीनों मिलकर, सारे के सारे मिलकर 100% होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, अगर 100% में कुछ भी कम हुआ तो तीनों मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले गिनते हैं, तो गिनेंगे 26 और आपका 25, फिर 14 और उसके बाद से 11 के बाद आपका 10 के बाद आपका 9, बस यही है। आइए काउंट करते हैं, तो 6 5 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 9 25, 25 का लगा 5 और ये 2, तो 2 4 2 6 7 8 9, यानी ये कितना हो रहा है 95%। यानी 5% ऐसे अखबार, ऐसे लोग हैं जो 5% ऐसे लोग हैं जो तीनों को पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको हम यूज नहीं है, इसे हम मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
इसको हमने काउंट करने के लिए आपको लिखा था। तो आइए अब हम फिगर जो हमने उस बार बनाया था उस बार फिर इसको बनाते हैं और देखिए एकदम आसानी से हम तीनों प्रश्नों को हल कर पाएंगे जो आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम तीनों अखबार के नाम लिख देते हैं, यानी यह है डेक्कन हेराल्ड, ठीक है। एक है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, और एक है डेक्कन क्रॉनिकल, डेक्कन क्रॉनिकल, ठीक है। देखिए अभी हमने निकाला क्या, 5% ऐसे लोग हैं जो तीनों अखबारों को पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपका सेम पहले जैसे हम लोग गए थे कि नीचे से स्टार्ट किए थे, इसमें भी आप सेम उसी तरीके से हल करेंगे। 5% लोग ऐसे हो गए जो तीनों पढ़ते हैं, ठीक है। ये कैसे निकाला अभी आपने देखा, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। केवल डेक्कन क्रॉनिकल पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 0% है। तो केवल डेक्कन पढ़ने वालों की संख्या नहीं 0%, यानी इसमें जो होगा आपका ये आपका कितना परसेंट, 0% होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऊपर पढ़ेंगे तो डेक्कन क्रॉनिकल अखबार और डेक्कन हेराल्ड अखबार पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 9% है, ठीक है। कौन कौन है, क्रॉनिकल और हेराल्ड, क्रॉनिकल और हेराल्ड पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, तो 9% है। तो 9% तो 5% पहले से दिया है, तो इसमें भी हम 4 जोड़ देंगे तो दोनों मिलाकर ये 9% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके पीछे लाइन में क्या दिया है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार पढ़ने वालों लोगों की संख्या 10% है, ठीक है। कौन कौन, टाइम्स ऑफ इंडिया और क्रॉनिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया और क्रॉनिकल 10% है, यानी 5 पॉलिस दे दिया है, तो इसमें हम 5 यहाँ भी लिख देंगे, तो 5 5 10 हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या लिखा रहा है पीछे इसके, डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ने वालों की संख्या 11% है, ठीक है। किसकी, डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 11% है, यानी ये आपका 6 जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 6 5 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके ठीक ऊपर देखिए क्या लिखा है कि डेक्कन क्रॉनिकल जो है वो 14% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। डेक्कन क्रॉनिकल जो है यह 14% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। देखिए 5 5 10 और 4 14 बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, आपके जो डाटा दिया गया उस डाटा को फुलफिल कर रहा है कि जी हाँ ये 14% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है और ये 0% भी सही है। आगे इसके ठीक पीछे पढ़िए क्या दे रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद 25% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये 25% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, तो 5 और 5 10 और 6 16, यानी इसमें 9 जोड़ देंगे तो आपका 25% ये भी हो जाएगा। आगे पढ़िएगा, 26% लोग हेराल्ड पढ़ते हैं, तो 26 करने के लिए इसको जोड़ लेंगे तो 6 4 10 5 15 और इसमें 11 जोड़ देंगे तो आपका 26% हो जाएगा। क्वेश्चन को आपने देख लिया, समझ लिया। अब आइए हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबारों में से कम 2 अखबारों को पढ़ते हैं। तो कम से कम, अभी देखिए हमने जस्ट पीछे आपको बोला था कम से कम 2 जब भी पूछे तो हम क्या करेंगे, 2 वाला तो जुटेगा, साथ में 3 जो भी पढ़ेंगे उसको भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10 5 15 और 5 20 देखिए आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। किस ऑप्शन नंबर में है, तो डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबार पढ़ते हैं, तो 5% पाठक तीनों अखबार पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कितने प्रतिशत पाठक डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल को नहीं पढ़ते हैं, यानी डेक्कन क्रॉनिकल से आपका बाहर होना चाहिए और ये दोनों आपका मिलना चाहिए, तो वो पॉइंट कौन सा है, तो ओनली 6%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6%। दोनों प्रश्नों को देखा, 10 प्रश्न देखिए आपका, सॉरी 3 3 6 प्रश्न आपका ऐसे ही हो गए, कितने सिंपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमने स्लाइड में दे दिए हैं, इसको आप लोग कीजिए, देखिए और इसका आंसर को कमेंट कीजिए, ठीक। और इसके साथ साथ आपको एक और काम करना है जिसको आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग में लाना है। जो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था एसएससी और रेलवे के डेट को आपको जस्ट लाने के लिए, देखिए 24 घंटे में हम लोग क्या किए, जितने भी हम लोग कमेंट किए, जितने भी हम लोग ट्वीट किए, 24 घंटे में क्या हुआ, एसएससी का कैलेंडर आ गया। वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी इसमें छात्र जुड़े हैं, हमारे या किसी भी संस्थान से जुड़े हैं, सभी लोग कई सालों से मेहनत कर रहे हैं इस पर, तो उन लोग का डेट जल्दी से जल्दी आए और अपना
वो क्या करे, तैयारी को और अच्छे से कर सके। इससे क्या होता है कि अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आने की वजह से हमने देखा कई जगह कि बच्चे अपना पढ़ाई को फिर अस्त व्यस्त करके छोड़ दिए हैं, ठीक है, और अचानक फिर उसको परीक्षा तो निश्चित रूप से होना ही होना है, तो इससे कंटिन्यूटी उन लोगों की खराब हो जा रही है और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यदि ये एग्ज़ाम डेट मिल जाता है उनको तो एक कंटिन्यूसली उनका मेहनत बरकरार रहेगा और उनको जल्दी से सफलता मिलेगी, ठीक है। तो इसे आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है, इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंपेन को चलाइए, ठीक है, जब तक कि आप लोग का रेलवे का डेट आपका फिक्स नहीं हो जाता कि किस तारीख से एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं होंगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।